दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं और कुछ लोग हमारे काफ़ी करीब आ जाते हैं। हमें उनसे लगाव सा हो जाता है, उनसे प्यार भी हो जाता है और उस प्यार के कारण हम उस सामने वाले इंसान को पहचान नहीं पाते या फिर यूँ कहें कि पहचान के भी हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी ही एक गलती मुझसे भी हुई थी और उस बात का पछतावा मुझे आज तक हो रहा है। दोस्तों, अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को तुरंत लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 25 साल का था। मैं तब कॉलेज में पढ़ता था। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और अपने आखिरी साल में था। उसी समय हमारे कॉलेज की ही अश्विन नाम की एक लड़की मुझे पसंद आई। पहले हम कॉलेज में ही एक दूसरे से बात करने लगे, फिर बातें बढ़ती गईं और हमारे बीच एक रिश्ता बनने लगा। सच कहूँ तो मुझे अश्विन से प्यार हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यार। और ऐसा ही एक दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद तो वो मुझसे 2 दिन बात ही नहीं की, लेकिन 2 दिन बाद उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हम में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया था तब मैंने अश्विन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। वो दोनों हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। वो दूसरा लड़का दूसरे कॉलेज का था। मेरे साथ माँ थी, इसलिए मैं अश्विन के पास नहीं जा सका। लेकिन तब मेरा दिल टूट सा गया था और पूरा शरीर दर्द के मारे हिल रहा था। मैंने उन दोनों को एक पुराने से पेड़ के पास जाते हुए देखा और मैंने माँ से कहा कि माँ, आप यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मैंने जब जाकर देखा तो वो दोनों एक दूसरे का चुंबन कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं सह भी नहीं पा रहा था और गुस्सा भी उतना ही आ रहा था। मैंने गुस्से में जाकर उस लड़के को बुरी तरह मारना चालू कर दिया। अश्विन हमें रोक रही थी। कुछ ही पलों में अश्विन ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मुझे धमकाने लगी। मैंने गुस्से में अश्विन को 2 थप्पड़ मारे। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। अश्विन का वो गुस्से से भरा चेहरा और उसकी लाल आंखें मुझे आज भी याद हैं। उसके बाद अश्विन ने मुझसे कहा, तुझे देख लूँगी, बहुत पछताएगा तू, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और वो लड़का भी वहाँ से भाग गया। उस रात मैं बस रो रहा था। एक तो पहला प्यार और ऊपर से उसमें भी धोखा। खैर, कुछ दिन बीत गए। मैं काफ़ी चुप सा रहता था। एक रात अचानक मुझे एक बुरा सपना आया जिसमें एक बड़ी काली परछाई मुझे मार रही थी। मैं जब नींद से जगा तो मेरा पूरा शरीर बुखार से गर्म हो गया था, इतना गर्म कि हाथ लगाना भी मुश्किल था। मेरे पापा मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गए और मुझे वहाँ पे एडमिट किया। अस्पताल में मेरा एक दोस्त भी था। अगली सुबह तक मेरा बुखार और बढ़ गया और अचानक से मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी तबीयत वक्त के साथ और बिगड़ती गई। मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझे खुद का होश भी नहीं था। मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है और मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। मेरे माँ बाप को तो रो रो के बुरा हाल था। उसी रात 8 बजे के आसपास मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद अचानक मैं अगले दिन ही उठा और मैं तब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ महीने बीत गए, मैं एकदम ठीक हो गया, कॉलेज जाने लगा। लेकिन मुझे अश्विन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों ने कहा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया। मैंने एक दिन ऐसे ही माँ को पूछा कि उस रात आखिर में ठीक कैसे हो गया, तो माँ ने बताया उस रात खून की उल्टियाँ करके मैं बेहोश हो गया था। तुरंत ही डॉक्टर मेरा इलाज करने लगे। तभी मेरी माँ ने ये देखा कि मैंने जो उल्टी की थी उसमें से खून के साथ कुछ बाल भी निकले थे, जो लंबे लंबे बाल थे। और तभी मेरी माँ को शक हुआ और माँ ने पापा को सब कुछ बताया। मेरे पापा तुरंत हमारे घर के पंडित के पास गए। वैसे वो पंडित सच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक दिव्य गुरु से शिक्षा ली थी। खैर, पापा ने सारी बात पंडित जी को बताई और पंडित जी तुरंत मुझे देखने आ गए। पहले तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में कुछ करने से साफ मना कर दिया, लेकिन मेरी माँ और पापा के काफ़ी विनती करने के बाद उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया और वो खुद भी आईसीयू में मौजूद थे। पंडित जी ने मेरी जांच की और तुरंत गुस्से से बोले, अरे मूर्ख, इस पे किसने तंत्र विद्या की है, कुछ ही घंटों में ये मर जाएगा। यह सुनते ही मेरी मम्मी और पापा पंडित से मेरे लिए भीख मांगने लगे। फिर पंडित जी ने मेरे पिछले दिनों में क्या हुआ था उसके बारे में पूछने लगे। तब मेरे दोस्त किशोर ने मेरे और अश्विन के बारे में सारी बातें पंडित को बताई। पंडित जी मेरे पापा और मेरा दोस्त
किशोर तुरंत अश्विन के घर गए। उन्होंने जब वहाँ देखा तो वो वहाँ पर काला जादू कर रही थी। पंडित जी और पापा ने तुरंत उसके क्रिया को बंद किया और पुलिस को फ़ोन किया। उसके आस पड़ोस के लोगों में भी ये बात फैल गई कि अश्विन काला जादू करती है। पंडित जी ने अश्विन के काले जादू को समझा और उसकी सभी काला जादू का सामान आग में जला दिया। वो रात भर पंडित जी मेरे लिए मंत्रों का जाप कर रहे थे और उनकी वजह से मैं ठीक हो गया। माँ ने बताई हुई ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया। मेरे दोस्त किशोर ने भी मुझे बताया कि अश्विन के घर के आसपास के लोगों ने उसे वहाँ से मारकर वापस गाँव भेज दिया। पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया जिससे कि मुझे आगे कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों ये थी कहानी मेरी जुबानी। तो आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।